हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट की लेवल्स हैं जिनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड दिया था आज हमें, और निफ्टी ने एसएल लिया और बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा हमें टारगेट देता हुआ नजर आया। सिंपल देखो, मैंने कल जो एनालिसिस किया हुआ था इस चार्ट का, तो यहाँ से मैंने ये लेवल मार्क करके प्रॉपरली आपको बताया था कि ये जो लेवल है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। कंफर्मेशन के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को हम यूज कर सकते हैं। और देखो मार्केट ने कितना एक्यूरेटली, कितना परफेक्टली इसको यूज किया हुआ है। ध्यान से देखो, जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्टिंग करता है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, और इसके ऊपर रीटेस्टिंग के बाद मार्केट देता है ब्रेकडाउन। यहां से जब मार्केट ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए था। ये जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्टिंग मार्केट ने वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद डाउन साइड के लिए एक बेहतरीन मूव, अपने को स्कैल्प मूव देखने को मिला, जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ था। ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ था, उसको मार्केट ने एग्जैक्टली टैप किया, और टैप करने के बाद वहां से रिजेक्शन देता है, और रिजेक्शन के बाद मार्केट क्लोज कहाँ होता है, तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर होता है। तो जब मार्केट में आपका जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है वो एक्यूरेट रहेंगे, तो आपको कुछ इसी तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी मार्केट जब थोड़ा चॉपी होता है या साइडवेज होता है, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन कोई इशू नहीं है। जैसे आप जब ट्रेड करते हो तो एसएल जाता है, तो एसएल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि एसएल चला गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज किया है, अपने साइकोलॉजी को किस तरीके से बिल्ड किया हुआ है। तो एसएल इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। वैसे ही आपका कभी कभी एनालिसिस कोई पॉइंट थोड़ा अप डाउन हो, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। और आप ऐसे गेम को प्रेडिक्ट कर रहे हो जिसके लिए पूरा दुनिया पागल है, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट पागल है इस, मतलब क्या बोले, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो छोटा मोटा नहीं है। जिस गेम को आप क्रैक करने बैठे हो, जिस लेवल्स को आप मार्क करने बैठे हो, वो आसान नहीं है इतना। ठीक है, अगर आसान होता तो आज हर कोई यही कर रहा होता, और हर हर कोई करोड़पति होता, अरबपति होता। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। ध्यान से देखो, ये जो प्रीवियस लेवल्स हैं इनको साइड करते हैं, जो अपने काम का नहीं है, और जो काम का है उसको हम लोग फर्दर लेके मूव करते हैं मार्केट के अंदर। ये जो लेवल है ये थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाएगा। ये जो डाउन साइड का इम्पोर्टेंट, ये जो लो लगाया है मार्केट ने, सिंपल मैंने इसको मार्क किया हुआ है। अब देखो, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको पहले साइड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेट हम मार्क करने वाले हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी अपने किसी काम का नहीं है, इसको भी साइड करेंगे, ये कंडीशन को भी साइड करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ से थोड़ा सा एक बार लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट को चेक करते हैं कि लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो उसको थोड़ा सा हम एक बार देखेंगे। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, और कमेंट करके बताना कि ये कौन सा पैटर्न है। ठीक है, ध्यान से देखो इस पैटर्न को, और ये पैटर्न आप बताना कमेंट करके कि ये कौन सा पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। वैसे मार्केट अभी भी देखो, भले ही मार्केट ने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, लेकिन अपना है कि जब तक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम मार्केट को अवॉइड करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट की लेवल क्या होगा कि ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब तक ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता है, यानी कि इसके ऊपर ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग, उसके बाद हम यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है। ये जो रेंज है, इस रेंज को हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। सिंपल इसको हम एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं फर्दर मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, एक तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा, तो डाउन साइड के लिए अपना सिंपल ये सीन होगा कि
ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसको अभी हम लोग मार्क करने वाले हैं कुछ इस तरीके से प्रिसाइजली। ठीक है, सिंपल। देखो ये जो है लेवल थोड़ा सा ब्रॉड है लेकिन एक्यूरेट है। ठीक है, कैसे एक्यूरेट है, यहाँ पे आपको जो डोजी कैंडल स्टिक दिख रहा है उसके लो को मैंने मार्क किया हुआ है, सिंपल। और ये जो आपको एक लो मार्केट ने लगाया है इसको मैंने मार्क किया हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, वैसे यहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लो है इस लो को स्वीप करके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे सकता है, यहाँ से अपसाइड के लिए आपको एक स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, हम वेट करेंगे रीटेस्टिंग का। ठीक है, अगर मार्केट रीटेस्टिंग नहीं करता है तो मार्केट यहाँ से ट्रैप करके अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। हम वेट करेंगे रीटेस्टिंग का, और रीटेस्टिंग के बाद अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल को कंटिन्यू करता है, यानी कि इस मूव को कंटिन्यू करता है, तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के ऊपर हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे मार्केट को सबसे पहला। ठीक है, यानी कि एक अच्छा खासा फॉल, इसके नीचे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू हम मार्केट को ये जो ब्लैक लाइन है इस ब्लैक लाइन के पास अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। फर्दर मार्केट अगर इस ब्लैक लाइन का भी ब्रेकडाउन देता है तो हम और नीचे देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं अगर कोई ब्रेकर ब्लॉक वगैरह हुआ। हाँ, यहाँ पे एक है ब्रेकर ब्लॉक, मार्केट इसको यूज करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अपने आप को रोकता हुआ नजर आ सकता है, बोल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी आप अपने पोजीशन को सिक्योर कर सकते हो। मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इस पे टैप करने से पहले आप अच्छा खासा मूव लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हो, अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है तो। और अगर इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, ध्यान से सुनना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको देखो क्या नजर आ रहा है, एक हैमर कैंडल। ठीक है, ये जो हैमर कैंडल है, इस हैमर कैंडल के लो को अगर स्वीप करके मार्केट दोबारा से अगर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, ध्यान से सुनना और इस चीज को समझना, ये जो हैमर कैंडल है, अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करके और सेम कैंडल को अगर हैमर कैंडल में ऐसा आइडेंटिकल कैंडल यहाँ पे क्रिएट कर देता है, यानी कि यहाँ पे ये जो लेवल है ना, यहाँ पे आसपास आपको अगर इसके लो को स्वीप करता हुआ अगर कोई हैमर कैंडल बन जाए, उसके बाद आप कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो। जैसे ही अगर इस तरीके का आइडेंटिकल कैंडल अगर यहाँ पे क्रिएट हो गया इसके लो को स्वीप करने के बाद, ठीक है, फिर हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे, यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन मूव के लिए। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि अगर इसके लो को स्वीप करता है और अगर मार्केट सिंगल कैंडल फुल बॉडी कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है तो फिर हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। वैसे डाउन साइड के लिए जो होगा अपॉर्चुनिटी वो अपने पास रहेगा एज इट इज। और यहाँ भी आप चाहो तो इसका लो जो है ना, ये जो लो आपको नजर आ रहा है, या तो इसके लो को या तो फिर यहाँ से देखो, ध्यान से समझना। एक मैं छोटा सा आपको स्कैल्प मूव के तरफ थोड़ा सा बताता हूँ कैसे आप स्कैल्प मूव एक प्लान कर सकते हो। ये जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मार्केट ये इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये स्कैल्प मूव के लिए है। बेसिकली मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, यानी इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम मार्केट को यहाँ से एक स्कैल्प मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। ये जो लो है ना, इस लो के आसपास मार्केट को हम टैप करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है, ये देखो ये स्कैल्प मूव के लिए है। आप यहाँ पे बेटर अपना 1:2 1:2.5 अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके मार्केट से सेफ एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है तो, ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग दे तो ही, ब्रेकडाउन दे तो ही। ठीक है, क्लियर हो चुका है। और अगर मार्केट इस रेंज में टैप करके, ठीक है, इस रेंज में टैप करके और यहाँ से रिजेक्शन दे देता है, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए ही मूव करता हुआ देखेंगे। यहाँ भी हम एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं। और एक अच्छा खासा मूव के लिए हम इस लेवल का वेट करेंगे, इसका ब्रेकआउट के बाद ही, या फिर थोड़ा सा इसको एक्यूरेट कर सकते हैं, ये जो लेवल है, हाँ कुछ इस तरीके से, ये जो है लेवल, ये एक्यूरेट लेवल होगा आपके सामने। इसका ब्रेकआउट होगा तो हम अपसाइड के लिए सोचेंगे, कुछ भी अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। और अगर मार्केट ये जो लेवल है इस लेवल का, इस लेवल को टैप करके, ठीक है, इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से स्कैल्प मूव ही सोचेंगे डाउन साइड के लिए।
जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ही हम अच्छा खासा बड़े पॉइंट्स के लिए जाएंगे, अदरवाइज सिंपल हम इग्नोर कर सकते हैं मार्केट को यहाँ पे, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है तो। अपसाइड में देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे लेवल्स मिल जाएंगे, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कभी कभी। ये होगा आपका सेफ एग्जिट, ठीक है, ये जो अपसाइड का मैंने लेवल मार्क किया हुआ है ये होगा आपका सेफ एग्जिट। यहाँ पे आप सेफ एग्जिट ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है अगर मार्केट, ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट की लेवल, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आपको बहुत ही बेहतरीन मूव देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास, ठीक है। और फर्दर इस लेवल का भी ब्रेकआउट देगा तो हम अपसाइड के लिए सोचेंगे, अदरवाइज सिंपल यहाँ से यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका, इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से भी हम डाउन साइड के लिए बेहतरीन मूव कैप्चर कर सकते हैं, या फिर एक स्कैल्प मूव लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका है, ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया होगा। अगर मार्केट इसको टैप करके रिजेक्शन देता है ना तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा एक बोले तो सेल साइड के लिए ना मार्केट को आप मूव करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो चुका है, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट तो अपसाइड के लिए, यहाँ पे टैप किया रिजेक्शन दिया तो डाउन साइड के लिए। इसका भी अगर सिंगल कैंडल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो फिर हम फर्दर अपसाइड के लिए स्कैल्प मूव सोचेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे रेंज है, इसको टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है तो सेल साइड के लिए सोचेंगे। सिंपल है, जितना सिंपल हम मार्केट को रखेंगे, जितना सिंपल तरीके से समझेंगे, उतना बेटर ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल मार्केट आपको थोड़ा सा गैप अप देखने को मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं कल क्या रहता है क्या नहीं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।